उर्दू मीडियम 5th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट यूनिट 5 पेज नंबर 64। तो बच्चों अब हम आगे का पेज नंबर 64 से आगे के हम इसके देखेंगे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर नंबर 2, रीड द फॉलोइंग वर्ड अलाउड। झैल के अल्फाज बुलंद आवाज़ से पढ़िए। तो बच्चों यहाँ पर जो अल्फाज दिए गए हमें पढ़ना है अभी। प्रीटी, लिटल, कॉटेज, डिफरेंट, वोबल, मैटर, अनहैप्पी, चैटिंग। ठीक है, अभी नंबर 3 देखो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। झैल के सवालों के जवाब दीजिए। हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द स्टोरी। अभी यहाँ पर जो स्टोरी हमें दी गई है उसमें कितने लोग हैं बच्चों, वो देखना है हमें। तो यहाँ पर देखो कौन है, सबसे पहले स्टोरी में हम देखेंगे अ बॉय, है ना, ये जो लड़का है वो है। फिर उसके बाद में लिटिल जो बॉय था वो है, और उसके जो अंकल है वो होते हैं यहाँ स्ट्रिक अंकल होते हैं, और फिर उसकी मदर होती है। यानी टोटल कितने लोग हो रहे हैं यहाँ पर, 3 लोग हो रहे हैं। तो 3 पीपल आर देयर इन द स्टोरी, तो ऐसे हम बोलेंगे। ठीक है, फिर हु आर दे, और वो कौन लोग थे, है ना, कौन से लोग थे वो नंबर 2 में देखो। हु आर दे, वो लोग कौन थे, लिटिल बॉय और स्ट्रिक अंकल और मदर, है ना, लिटिल बॉय की माँ मदर। ठीक है, फिर व्हाट बॉडी पार्ट्स आर मेंशन इन द स्टोरी, और अभी जो है कौन से बॉडी पार्ट्स जो है यहाँ पर मेंशन किए गए हैं हमें देखना है बच्चों। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पर जो बच्चा तस्वीर में हम देख रहे हैं, अ लिटिल बॉय फील्ड सैड, सैड के जब वो उदास होता है तो हीज चिन बिगन टू वबल। हीज चिन, चिन जो है वो क्या है, एक बॉडी पार्ट है, यानी गाल, चिन यानी गाल। ही हैड लम्प इन हिज थ्रोट, और जो उसका गला होता है, ठीक है, वो उसके बारे में बताया गया है बच्चे के गले, थ्रोट यानी गला, है ना, हलक। फिर हिज आई वेल्ड अप, आईज जो है वो भी क्या है, बॉडी पार्ट है बच्चों। तो चिन, थ्रोट और आईज, ये जो 3 है, 3 पार्ट्स आर मेंशन इन द स्टोरी, है ना, बॉडी पार्ट्स, 3 बॉडी पार्ट्स। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, कॉपी द लाइन्स दैट टेल यू अबाउट द वर्क यू डू इन अ गार्डन। बाग काम की वजाहत करने वाली चित्र को देखकर लिखिए। तो यहाँ पर जो है बाग में जो काम कर रहे हैं वो हमें देखना है बच्चों। तुम्हारे साथ आओ। तो वाई यस सेड द बॉय, फिर वो लड़के ने ये करा। तो सो द बॉय एंड हिज मदर वेंट आउटसाइड एंड विडिड द गार्डन। फिर वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, घास को, है ना, ये करते हैं ना, विड करते हैं। तो बच्चों यहाँ से तो नीचे तक, सो द बॉय एंड हिज मदर वेंट आउटसाइड से लेकर यहाँ नीचे तक चैटिंग एंड लाफिंग तक आपको क्या करना है, मैं टिक मार्क कर देती हूँ, इतना लाइन आपको लिखना है नंबर 4 में। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 हमें देखना है यूनिट 4 में, यूनिट 5 में पेज नंबर 65 देखना है बच्चों, नंबर 5। ओके, नंबर 5 क्वेश्चन देखो यहाँ पर। रीड द सेंटेंस एंड गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द बॉक्सेस। जुमले पढ़िए, चौकोन के अल्फाज के मानी पहचानिए। अभी यहाँ पर जो अल्फाज के मानी हमें देखना है। अंकल इज सो अनफेयर, इसका मानी क्या होंगे बच्चों, अनफेयर यानी अनफेयर, ना इंसाफ़ी, उसके जो अंकल है बहुत ही ना इंसाफ़ी कर रहे हैं, ऐसे सोचता है वो बच्चा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, हीज आइज वेल्ड अप। वेल्ड अप का मतलब क्या है बच्चों, वेल्ड अप का मतलब अब हम देखेंगे। वेल्ड अप का मतलब है आंखें सूजी होना। उसके जो बच्चे के जो है आंखें कैसी हो गई थी,
वेल्ड अप, सूजी हुई होना, ठीक है। हिज चिन बिगिन टू वोबल, अभी वोबल का हमें मीनिंग देखना है, जो वोबल है उसका मीनिंग। वोबल यानी लरजना, लरजना का मतलब होता है बच्चों हिलना, है ना, हलचल जो होता है। चिन उसके गुस्से से और सैड होकर कैसे हो रहे थे बच्चे के चिन, वोबल, हिल रहे थे, है ना, लरज रहे थे, ऐसे कपकपी जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में वाई डू यू लुक सो अनहैप्पी, वाई डू यू लुक यानी तुम इतने नाखुश क्यों लग रहे हो, अनहैप्पी यानी नाखुश, ठीक है। नंबर 6 देखो, स्टार्ट अ कलेक्शन ऑफ अपोजिट वर्ड्स, अभी आपको अपोजिट वर्ड्स के कनेक्शंस देखना है। जिद, जिदें, उलट मानी वाले अल्फाज, ठीक है, इसका उल्टा, जिद यानी उल्टा, ठीक है, उल्टा मानी जमा करके इसमें इजाफा करते रहिए। और ऐसे ही हमें क्या करना है, इन जुमलों को मतलब, तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हो आप अल्फाज के जो ये है जिद, अपोजिट वर्ड्स, ठीक है, एक्शन वर्ड्स जिसको बोलेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर देखो फर्स्ट बॉक्स में गो का आएगा बच्चों अपोजिट वर्ड कम, है ना, जिद उल्टा। गिव का टेक आएगा, आस्क का टेल आएगा, पुश का डल आएगा, थ्रो का कैच आएगा। तो ऐसे ही हमें और भी पॉइंट्स बना सकते हैं हम। लिटिल का बिग आएगा, ठीक है, फॉर ऑब्जेक्ट्स, पीपल एक्सेट्रा का। यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में देखो यहाँ पर और है। बीच का बॉक्स जो है लिटिल का अपोजिट आएगा बिग, डिफरेंट का सेम, सैड का हैप्पी, क्लीन का डर्टी, गुड का बैड, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर एक्शन, नाउ यानी अब, देन यानी तब, ठीक है। फिर अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे, इनसाइड आउटसाइड, राइट रॉन्ग, स्लोली क्विकली। तो ऐसे करके हमें अपोजिट वर्ड्स बनाने हैं बच्चों। फिर अभी हम आगे देखते हैं। अभी हमें देखना है नंबर 7, रीड द वर्ड ऑन द वेज एंड ट्राई टू राइट एज मेनी रिलेटेड वर्ड एज यू कैन विद इन 3 मिनट। गुलदान पर लिखे लफ्ज़ पढ़िए और इससे मुताल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज 3 मिनट में लिखिए। तो यहाँ पर देखो ये गुलदस्ता दिया गया है, यहाँ पर 3 टाइप के, उसके अंदर लिखा है मदर। फिर यहाँ पर मदर के अंदर जो है हमें क्या क्या नज़र आ रहे हैं वर्ड्स देखना है। सबसे पहले मदर से फैमिली, लव, डॉटर, सन, फादर, ठीक है, ये सब फैमिली में आते, ठीक। कुछ चीज़ें वर्ड्स ऐड करेंगे हम, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मदर, लव, फैमिली, केयर, किचन, वरीज, हेल्प, प्रिपेयर, डिलीशियस, डिशेस, टेक केयर ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, डूइंग हाउस होल्ड वर्क, कुकिंग एक्सेट्रा, ठीक है। अम्मी लोग क्या करते हैं, हमारे इतने सारे काम करते हैं, तो हमारे ये सब यहाँ पर काम नज़र आ रहे हैं हमें, ठीक है। फिर अभी आगे देखो, प्लांट के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। प्लांट जो है उसके बारे में कुछ वर्ड्स हम लिखेंगे बच्चों। प्लांट, ग्रो, सी, सॉ, वाटर, केयर, क्लीन, फ्लावर, मैच्योर, गार्डन, फ्रूट, लीव्स, मेडिसिन, पॉट्स, अर्थ, वर्म्स, इंसेक्ट्स, स्प्रेज, है ना। फिर यहाँ पर हम और आगे भी लिख सकते हैं, जैसे कि कागज़ को पेजेस जो रहते हैं वो भी प्लांट से बनता है ना, ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। और आगे देखते हैं। अभी हमें गार्डन का देखना है बच्चों। गार्डन में प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स, ग्रास, weeds, birds, insects, lawns, ponds, water, taps, gardeners, children, old people, benches, fountain, seesaw, slide, swings। और क्या आ सकता है गार्डन में, ग्रास, घास होती है ना,
वो भी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं ग्रास। फिर उसके बाद में लिखेंगे झूले भी आते हैं ना उसमें, स्विंग्स भी है, फिर उसके बाद स्लाइड्स भी है, और डक्स रहते हैं ना, राउंड राउंड घूमने वाले डक्स भी लिखेंगे हम। फिर उसके बाद में गार्डन में और क्या होते हैं आपको सोचकर यहाँ पर वर्ड्स लिखना है। 8 नंबर देखो, ट्राई टू मेक अ वर्ड चेन, राइट अ वर्ड रिलेटेड टू a given word, then write a word that is related to the second word. Add at least 5 words to your chain before you come back to the first word. लफ्ज़ों की जंजीर बनाने की कोशिश कीजिए। दिए हुए लफ्ज़ से मुताल्लिक़ एक लफ्ज़ लिखिए, इसके बाद दूसरे लफ्ज़ से मुताल्लिक़ एक और लफ्ज़ लिखिए। इस तरह कम से कम 5 अल्फाज जुड़ जाने पर पहले लफ्ज़ पर दोबारा आइए। तो बच्चों ये यहाँ पर जो चैन दी गई है जंजीर, उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो एक वर्ड दूसरे वर्ड से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, उसके रिलेट होना चाहिए, है ना। रिलेट यानी उसके मुताल्लिक़, उसका ताल्लुक़ होना चाहिए एक दूसरे से। तो फिर ऐसे ही क्या करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के तौर पर गार्डन है ना, तो गार्डन को वाटर, तो गार्डन में हम वाटर देते हैं ना पेड़ पौधों को। फिर गार्डन को जाते हैं तो आइसक्रीम भी खाते हैं हम। आइसक्रीम कैसी होती है, कोल्ड होती है। फिर कोल्ड से कफ होता है हमें, है ना, सर्दी होती है। फिर सर्दी हुई तो दवा लेते हैं हम, फिर दवाई से डॉक्टर के पास लेते हैं, फिर ऐसा गार्डनर। फिर ऐसे करके ये चैन बन गया एक को एक से जुड़ने पर, है ना। वैसे ही आइस का बनाएंगे, टाइम का बनाएंगे, नॉटी कॉटेज। तो फिर यहाँ पर देखो आइस से मोबाइल बनाएंगे हम चैन, टीवी बनाएंगे। फिर उसके बाद आइज़ रेड बनाएंगे। रेड कैसे होती है आइज़, टीवी मोबाइल देखने से। फिर उसके बाद में हम बनाएंगे और एक चैन मेडिसिन, डॉक्टर और ग्लासेस, है ना, ये चश्मा जो बोलते हैं, ग्लासेस, स्पेक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। ऐसे करके हम एक चेन बनाएंगे। फिर टाइम से रिलेटेड बनाएंगे। टाइम से हम स्कूल, कॉलेज, होम, फिर उसके बाद ट्यूशन, फिर नाइट, फिर मॉर्निंग, है ना। ऐसे टाइम से हम क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाना है तो कॉलेज जाते हैं, फिर खाते हैं घर पे आके। ऐसे जो चीज़ें ऐसे करके हमें बच्चों बहुत सारे हम एक दूसरे से मुताल्लिक़, एक दूसरे से रिलेटेड वर्ड्स बना सकते हैं बच्चों। ऐसे करके आप भी बनाओ।